टोटल डिस्कनेक्ट होगा तो ये नहीं रहेगा, लेकिन डायरेक्ट जो संपर्क है, प्रत्यक्ष संपर्क है, वो नहीं रहा। वही प्रत्यक्ष संपर्क एस्टेब्लिश करना ही श्री अरविंद योग है। ना भागना है, ना भोगना है, लेकिन जहां है वहीं जागना है। ना हम लोग सन्यासी जैसा भाग जाएंगे, ये संसार खराब है, मिथ्या है, माया है, ये नहीं है हमारा योग। क्योंकि संसार मिथ्या नहीं है, भगवान का प्रकाश का क्षेत्र है। प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इसीलिए खराब दिख रहा है। जो भी प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन होगा तो इतना सुंदर नहीं लगेगा। कंस्ट्रक्शन हो जाने के बाद आप लोग बोलेंगे अरे इतना सुंदर था, हम लोग पता नहीं था। भगवान का जो प्रोजेक्ट है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इससे बड़ा प्रोजेक्ट कोई बनाता नहीं। तो जितना बड़ा प्रोजेक्ट है होने तक वो तो सुंदर दिखाई देगा। हम लोग सोच रहे हैं कि इतना खराब है, खराब नहीं है। आप इसमें शामिल हो जाए, इसको जल्दी बनाइए, देखेंगे इससे अच्छा सुंदर सृष्टि नहीं रहे। तो यही काम हम लोग को करने के लिए है कि हम लोग को समझना है कि माता जी का साथ हर आदमी डायरेक्ट कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा और जीवन जिएगा। इंडिविजुअली जिएगा, कलेक्टिवली जिएगा। क्योंकि माता जी बोल रहे हैं बहुत आदमी है इंडिविजुअली जीते हैं, तो वो काफी नहीं है। जैसा एक गाड़ी में एक चक्का है, वो अगर बोलेगा मैं गाड़ी का साथ कनेक्शन रखूंगा नहीं, मैं बहुत इंपोर्टेंट चक्का हूँ, व्हील हूँ, लेकिन गाड़ी का साथ कनेक्शन नहीं रखूंगा, उसका वैल्यू क्या होगा? जीरो। कलेक्टिविटी का साथ इंडिविजुअल का कनेक्शन ही उसका वैल्यू को बढ़ा देता है। कलेक्टिव का साथ अगर कनेक्शन नहीं होता है तो उसका वैल्यू कुछ नहीं। कोई भी पार्ट, बस का कोई भी पार्ट अगर अलग रहना चाहता है तो उसका वैल्यू कुछ नहीं। ऐसा ही इंडिविजुअल होगा, अपना वैल्यू कुछ नहीं। तो मुक्ति निर्वाण के लिए ठीक है, लेकिन रूपांतर के लिए कुछ नहीं होता वैल्यू। तो इंडिविजुअल का योग का क्या तात्पर्य है कि अपने आप को वो अच्छा से तैयार करेगा। और टायर जो है अच्छा नायलॉन में तैयार होगा, वो इंडिविजुअल होगा, लेकिन उसको कनेक्टेड होना है बस का साथ, वो कलेक्टिव योगा। तो हम लोग को ये दोनों योगा अगर साइमल्टेनियसली नहीं करेंगे तो रूपांतर में भाग नहीं ले पाएंगे। और कैसे होंगे? कनेक्शन माता जी के साथ, ड्राइवर के साथ रहना है, इंजन का साथ रहना है, वो सेंटर पॉइंट उसका साथ रहना है। तो जो टर्न टू द मदर आर डूइंग माय योगा, श्री अरविंद। श्री अरविंद योगा और कुछ नहीं है, टर्न टू द मदर आर डूइंग माय योगा। जो माता जी का तरफ में टर्न हो गया, वो लोग मेरा योग कर रहे हैं। दूसरा जगह में एक बेंगोली ने श्री अरविंद को पूछा कि आप लोग तपस्या के बारे में बोल रहे हो, मैं तो इतना मुझे पता नहीं, आप सिंपल स्टेटमेंट दीजिए। तो श्री अरविंद बोले सीक्रेट ऑफ तपस्या बंगाली में लिखे, स्थिर थका मां के डका। स्थिर थका मां के डका, ये सीक्रेट। इतना इजी लेकिन पावरफुल है। अगर ये कर सकते हैं तो आपको कुछ नहीं होगा। कोई शक्ति जो दृश्यमान भाई अदृश्यमान आपको छू नहीं पाएगा, क्योंकि आप मां का साथ। और ये गांव, ये शहर, ये डिस्ट्रिक्ट, ये स्टेट, सबका पास आपका कनेक्शन होना है। क्योंकि कई आदमी, हम लोग अगर माता जी को पा लिया तो हमारा जीवन धन्य हो गया। तो दूसरा का जीवन अगर धन्य नहीं चाहेंगे तो मैं स्वार्थपर हो गया। अगर मैं इतना धन्य हो गया सोच रहा हूं और सोचूंगा कि दूसरा आदमी ऐसा ही रहना है, तो वो ज्यादा दिन तक मेरा नहीं रहेगा, मैं अपने आप डिस्कनेक्टेड हो जाऊंगा। क्योंकि माता जी बोलेंगी यू आर डिस्क्वालिफाइड, यू आर वेरी सेल्फिश। आप तो सेल्फिश हो गए, अपने आप के लिए सोच रहे हो। तो मेरा साथ जो है, मैं जैसा माता जी का साथ कनेक्टेड होकर मेरा जीवन आनंद में भर गया। मेरा साथ में जो जो है, मेरा बच्चा है, मेरा फैमिली है, मेरा पड़ोसी है, मेरा गांव है, जितना आप दूर जा सकते हैं सबको इसमें शामिल कीजिए, तब ये रूपांतर कार्य त्वरान्वित होगा। और हम लोग ये जो अपने आप को अतिक्रमण कर कर अतिमान कर पाए। यही मेरा आज का बोलना था। आप लोग का अगर कुछ प्रश्न है पूछ सकते हैं। लंका पर चढ़ाई कर दी, बांध का निर्माण हुआ, तो बानर सेना का जो प्रयोग क्या गया था, क्या वह संक्रांति काल था? क्या मनुष्य के बीच वह जो है स्टेज था, पशु से मनुष्य चेतना का रूप प्रस्थान किया।
इस बारे में थोड़ा क्लियर। तो अब क्या है समझ नहीं पाया। श्री राम जो चढ़ाई करने के लिए बानर सेना, बानर को क्यों चूज किया? मनुष्य तो है। हाँ हाँ, ये तो प्रश्न। श्री अरविंद बोल रहे हैं, माता जी को पूछा गया, श्री अरविंद को पूछा गया, रामायण में जो बानर सही में लड़ा था क्या? श्री अरविंद बोल रहे नहीं, बानर का चेतना का आदमी जो सिंपल थे, जो सरल थे, उन्हीं को उन्होंने सिलेक्ट किया। बानर जैसा हम लोग को क्या कि रूप जो दिखाते हैं वो सिंबॉलिकल है, वो नहीं, बानर नहीं लड़े थे। बानर जैसा सिंपल आदमी लड़े थे जिसका माइंड इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुआ था। श्री राम बोल दिए तो बोल दिए, काम करो, डूब जाओ तो डूब जाएंगे, वो जो बोले हैं उसको सिर्फ करना जानते हैं। ऐसा सिंपल जो पशु से मनुष्य होने का जो बीच का स्टेज है, वो बानर जैसे ही दिखते थे, ज्यादा से ज्यादा मनुष्य, क्योंकि उसी ट्रांजिशन पीरियड था, तभी नया नया में मनुष्य आए थे। तो उसमें जो सिंपल थे उन्हीं लोग सिलेक्ट हुए। माता जी बोल रहे हैं, आई एम ऑल्सो डूइंग दैट, आई एम ऑल्सो इन सर्च ऑफ सिंपल पीपल। अब बड़ी एजेंडा में लिखे, आई एम इन सर्च ऑफ सिंपल पीपल, दोज हु डू नॉट नो एनीथिंग बट वांट टू नो एवरीथिंग। वो सिंपल पीपल। हम लोग क्या है, जो कोई जानते नहीं, ये अज्ञानता बोलते हैं, लेकिन माता जी बोलते हैं नहीं जानने का अज्ञानता नहीं बोल जाते। जानने के लिए जिसका इच्छा नहीं है, प्रेरणा नहीं है, वो अज्ञान है, वो मूर्ख है। तो हम लोग का अंदर में अगर एक इच्छा होता है कि हर चीज को जानना है, हर चीज को मैं जीवन में प्रकाश करूंगा, हर टाइम में जितना मुझे पता है, जो जितना पता होना चाहिए उसका सामने कुछ नहीं है, यही सरलता। अगर आप 2-3 चीज पढ़ लिया तो आप पंडित बनकर गुरु बन जाते हैं, शिष्य बना रहते हैं। क्या है न, मैं इतना चीज पढ़ लिया तो आप सरल आदमी नहीं है। यहाँ गुरु बनने के लिए कोई नहीं आया, हम लोग सब एक ही नाव में बैठे हैं। माता जी और श्री अरविंद हमारा सब कुछ है, उन्हीं का नाव में आगे पीछे बैठे हैं। मैं बोलता हूँ, आप सुनते हैं, दोनों एक ही चीज करते हैं, बातचीत करते हैं। यहाँ कोई गुरु नहीं है, कोई शिष्य नहीं। ये सरलता आप लोग को पता नहीं है, मैं समझाता हूँ। ये अगर सोचूंगा तो मैं मूर्ख हूँ। मैं ये करूंगा कि माता जी के पास हम लोग दोनों उन्हीं का जो वाइब्रेशन में रहते हैं, मैं बोलते हुए उनका वाइब्रेशन में रहता हूँ, आप सुनते हुए उनका वाइब्रेशन में रहते हैं, वही, इसका अलावा और कुछ नहीं। दोनों सीखते हैं माता जी के पास। तो ये जो सिंपल चेतना है, वही सिंपल चेतना को लेकर माता जी जो चाहेंगे वो बना पाएंगे। उनका अंदर में खाली होना है। अगर खाली नहीं है तो माता जी क्या बोलेंगे? ऑलवेज कीप योरसेल्फ एज ए ब्लैंक पेज रखें। हर टाइम तुम खाली रखो ना, मैं कुछ तो लिखूंगा। तुम तो हर टाइम लिखा हुआ पेज लेकर आ जाते, तो मैं क्या लिखूंगा? अगर लिखने से भी दिखाई देगा नहीं, कंफ्यूज हो जाएगा। ब्लैंक पेज जैसा रहो। जैसा श्री कृष्ण का जो मुरली है, बंसी, उनको किसी ने पूछा कि तुमको इतना क्यों प्यार करते हैं भगवान, तुम्हारा अंदर में क्या है? उन्होंने बोला मेरा अंदर में कुछ नहीं, इसलिए वो प्यार करते। वो अपने आप, मेरा अंदर में वो अपने आप को प्रकाश कर देते हैं। अगर मैं कंप्लीट निदा हो जाता, कंप्लीटली, अगर उनका अंदर में कुछ खालीपन नहीं था तो वो कैसे काम करेंगे? तो हटते हम लोग को एक ब्लैंक पेज जैसा रहना है। सीखने के लिए हमारा अंदर में जिज्ञासा इतना होगा, जो भी बोलेगा उनको हम लोग इमीडिएटली बोलते हैं तुम गलत हो, मैं ठीक हूँ। ऐसा नहीं है। हर आदमी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। उनका पॉइंट ऑफ व्यू आप देखेंगे तो उसमें कुछ सत्य है। वो जो भी काम करते हैं, जितना भी गलत काम कर रहे हैं हमारा दृष्टि से, या लेकिन उसका कुछ ना कुछ रोल है। मुझे एक आदमी बोला कि टेररिस्ट का क्या रोल है, कि माओवादी का क्या रोल है? मैं बोला बहुत बड़ा रोल है। क्या है ना, हमारा तामसिक तक वही ब्रेक करता है। हमारा उड़ीसा में मालकानगिरी है, वहां जो माओवादी लोग हैं, पहले हम लोग छोटे जब थे तब माओवादी ये सब आए नहीं थे।
तो वहां का क्या था, वहां कोई नहीं जा रहा। पुलिस स्टेशन भी एक छोटा सा जो कुटीर जैसा था, वहां एक पुलिस ऐसा बैठा था, घूमते हुए बैठा था, काम भी नहीं। माओवादी आ जाने के बाद आप अभी जाइए पुलिस स्टेशन को देखिए, एक एक पुलिस स्टेशन 20 लाख से 40 लाख तक उनका बना है, और टोटली गन्स, अप टू डेट गन्स, और वो 24 आवर एक्टिव है। उनको कौन एक्टिव किया? माओवादी का कृपा से वो लोग एक्टिव हुए, नहीं तो ऐसे ही सोचे। तो हम लोग को कौन एक्टिव करता है? अगर प्रॉब्लम नहीं आता तो हम लोग सो जाते हैं। इसीलिए माता जी बोल रहे प्रॉब्लम इज अ ब्लेसिंग फॉर यू बिकॉज यू आर इन ए सच ए स्टेट दैट इफ देयर इज नो प्रॉब्लम यू आर गोइंग टू स्लीप। एक कुत्ता का एग्जाम्पल दिया माता जी। कुत्ता के ऊपर जो बैठते हैं, क्या उसको बोलते हैं, टिंग को बोलते हैं, उसमें हिंदी में क्या बोलते हैं, जो नाई जैसा एक चीज बैठता है उनका ऊपर, उसको क्या बोलते हैं? कीड़ा बोलते हैं, हर चीज को कीड़ा। मच्छी, कुकुर मच्छी, ठीक है, कुकुर मच्छी उसमें बैठता है। माता जी क्या ये एग्जाम्पल, कुकुर मच्छी उसका बैठता है और थोड़ा सा रक्त भी ले जाता है। माता जी को पूछा तो वो अगर नहीं रहता तो कुत्ता सोते सोते मर जाता। वो क्या करता है? उनको एक्टिव करता है। रामदेव क्या एक्सरसाइज करते हैं, वो उनको इतना आसन व्यायाम करा देते हैं, ऐसा कहीं पे नहीं जाया जाएगा, तो ऐसा ऐसा शीर्षासन, भगवासन, सब आसन वो करा देते हैं। दिन भर आसन कराता है उनको, वो एक्टिव रहने के लिए। कमीशन सिर्फ इतना कौन लेता है? क्या गलत किया? तो व्यवस्था ऐसा है, जब तक हम लोग तामसिक स्तर में रहेंगे तब तक ये प्रकृति ऐसा चीज बनाया हुआ है हम लोग को एक्टिव रखने के लिए। हम लोग काम करेंगे नहीं अपने आप, इसलिए पेट भगवान ने रखा है। तो आप लोग जरूर काम करेंगे। ऑफिस क्यों जाते हैं? सही में बताए, कर्मयोग कर रहे हैं ना, कर्म भोग करने के लिए जा, सही में बताए। अगर पेट का प्रॉब्लम नहीं होता कोई ऑफिस जाता है? तो ये प्रॉब्लम सब है, इसलिए हम लोग को एक्टिव करने के लिए। अगर वो नहीं होता तो हम लोग जल्दी मर जाते। कब जाएगा? जब हम लोग तैयार हो जाएंगे, अपने आप काम में आनंद लेंगे, अपने आप भगवान जो चाहते हैं वो करते जाएंगे, तो ये सब का जरूरत नहीं। माता जी बोल रहे हॉस्टाइल फोर्स विल डिसअपियर व्हेन इट इज नॉट नेसेसरी। माता जी को पूछा गया ये हॉस्टाइल फोर्स आप लोग क्यों रखा है? माता जी बोल रहे हैं उसका नेसेसिटी है, आप लोग को ट्रेनिंग देने के लिए। जब आप लोग तैयार हो जाएंगे वो डिसअपियर कर देगा, उनका जरूरत नहीं। हर प्रॉब्लम हमारा नेसेसिटी है, इसीलिए वो है तब तक। इसीलिए माता जी का एक स्टेटमेंट है, बी ग्रेटफुल टू योर ऑडियंस। आपका जो समस्या है, समस्या के प्रति आप कृतज्ञ हो, एहसान मनो उनका प्रति। क्यों? दे आर द शॉर्टेस्ट वे टू द डिवाइन। भगवान के पास जाने के लिए वो क्षुद्रतम रास्ता है। लेकिन हम लोग बोलते हैं समस्या को दूर करो, भगवान को भी पूजा करते हैं, समस्या को दूर करो। भगवान समस्या को दूर नहीं कराते। भगवान क्या करते हैं? फेस करो, मैं शक्ति दूंगा। नंदीदास जब बोले, माता जी बोल रहे उनको, आई एम नॉट द मदर हु इज स्टैंडिंग ऑन द शोर एंड एक्सटेंडिंग ए रोप व्हेन यू सीक। मैं ऐसा मां नहीं हूं, तुम जब कुएं में डूब जाते हो तब मैं तुमको रस्सी से खींच लूंगा, ऐसा मां नहीं हूं। आई एम द मदर व्हेन यू सिंक आई सिंक विथ यू। मैं ऐसा मां हूं, तुम जब डूब जाओगे तुम्हारा साथ मैं भी डूब जाऊंगा। ये कैसा है? मैं तो डूब कर मरूंगा, मेरे साथ आप क्यों डूब कर मेरे साथ मरेंगे? नहीं, मैं नहीं मरूंगा, कि तुमको मरने नहीं दूंगा। इसलिए Why you sink? तुम क्यों डूबते हो? You need the experience of sinking. जीवन में अगर अनुभव नहीं है तो कुछ नहीं है, तो तुमको डूबना ही है। डूबने से ही अनुभव आता है, डूबने से अनुभव नहीं होता। जो आदमी जितना डूबा है उनका एक्सपीरियंस ज्यादा।
आई सिंक, मैं क्यों डूबता हूं? इन स्पाइट ऑफ सिंकिंग नथिंग विल हैपन टू यू बिकॉज आई एम विथ यू। तुम्हारा डूबने से भी तुम्हारा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ हूं। विजय सुनिश्चित। मैं कुछ करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, तुम्हारा पास में रहूंगा, उतना ही काफी है। अर्जुन को युद्ध करना पड़ा, लेकिन जीता किस लिए? श्री कृष्ण पास में थे, इतने। कृष्ण ने युद्ध नहीं किया, लेकिन वो पास में थे इसलिए जीत लिया। लेकिन उनको जो युद्ध करना पड़ा, श्री कृष्ण ने बोला मैं युद्ध कर लूंगा तुम्हारे लिए, नहीं, मैं तुम्हारा साथी बनूंगा। ऐसा ही जीवन में हमारा जो प्रॉब्लम्स है, हमको ही खुद लड़ना है। लेकिन साधारण आदमी और अपना ईगो से लड़ता है। हम लोग माता जी का प्रेजेंस में लेते हैं, यही फर्क है। अगर माता जी का प्रेजेंस में लड़ेंगे तो विजय सुनिश्चित है। यही काम हम लोग को करना है, तो सरल होना है। माता जी जो बोल रहे हैं उसके मेंटल स्पेकुलेशन मत कीजिए, विश्वास कीजिए, बाद में देखेंगे वही सत्य है। मेंटल स्पेकुलेशन करेंगे तो दूर भाग जाएंगे, कहां चले जाएंगे पता नहीं।